जिसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश 4 का चैप्टर 1. So let's get started. So student, this is your chapter 1 and the name of the chapter is Green Town, Clean Town. But before reading the chapter, we will solve the warm-up section, and in this warm-up section, it is saying look at the picture and fill in the blanks with clues given below. आपको क्या करना है, आपको ये जो पिक्चर दी है इसको देखना है एंड इसके बेसिस पे यहाँ जो आपको क्लूज मिले हैं, इन क्लूज को आपको नीचे दिए गए ब्लैंक में लिखना है. सो आवर फर्स्ट इज इट इज़ अ ब्राइट डे. इट इज़ अ ब्राइट डे एंड योर आंसर वुड बी टुडे. सेकेंड, विकास इज थ्रोइंग रबिश इनटू द डस्टबिन. ये बॉय है विकास और ये क्या कर रहा है, डस्टबिन में रबिश को फेंक रहा है. सो यहाँ पे आवर करेक्ट आंसर वुड बी विकास इज केयरफुली थ्रोइंग. थर्ड, मदर इज पासिंग द टी कप टू फादर. मदर फादर को टी कप पास कर रही है और फादर कहाँ पे बैठे हैं, फादर नियर बाय बैठे हैं, पास में बैठे हैं. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नियर बाय. फोर्थ, ग्रैंडपा इज वॉकिंग राउंड द पार्क. ग्रैंडपा पार्क के चारों तरफ चल रहे हैं, लेकिन वो कैसे चल रहे हैं, स्लोली चल रहे हैं. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इन द फोर्थ ब्लैंक इज स्लोली. नेक्स्ट, ग्रैंडमा इज सिटिंग एंड निटिंग अ स्वेटर. ग्रैंडमा बैठी हैं चुपचाप और वो क्या कर रही हैं, स्वेटर बुन रही हैं. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वाइटली. एंड द गर्ल्स आर प्लेइंग ऑन द सीसॉ. गर्ल्स खुशी खुशी खेल रही हैं किस पे, सीसॉ पे. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मैरीली. ओके, दिस इज अ रीडिंग सेक्शन एंड इन द रीडिंग सेक्शन वी हैव गॉट आवर सीन 1. यहाँ पे हमें फर्स्ट सीन मिला है एंड देखते हैं फर्स्ट सीन में क्या हमें बताया गया है. बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ प्ले. ये एक प्ले है जिसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है एंड प्लस वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं. सो ये स्टोरी को हम डायलॉग फॉर्म में पढ़ेंगे. अ वैकेंट प्लॉट इन अ नेबरहुड विथ सम बुशेज एंड ट्रीज, few children carrying garden tools and grouped around विकास. फर्स्ट सीन में आपको दिखाया गया है एक खाली प्लॉट, जो एक पड़ोस में एक खाली प्लॉट है वो दिखाया गया है जिसमें कुछ बुशेज हैं और कुछ पेड़ हैं और वहाँ पे कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, वो गार्डन जो टूल्स होते हैं ना जिनकी मदद से हम अपने गार्डन को मॉडिफाई करते हैं वो लिए खड़े हैं और विकास नाम का एक लड़का है उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं. तो सबसे पहले अतुल बोलता है, वॉट You want us to clean up this jungle and grow flowers? No, thank you. I'm not a gardener. अतुल कहता है कि विकास से कि तुम क्या चाहते हो कि हम इस जंगल को क्लियर करें और यहाँ पे हम फ्लावर्स को ग्रो करें. नो थैंक यू, मैं कोई माली नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे लिए ये काम करूँगा. जे कहता है नीदर एम आई, कि मैं भी माली नहीं हूँ. अमन, आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड. अमन बोलता है कि मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये काम करने में. देन विकास बोलता है, बट आई एम काउंटिंग ऑन ऑल ऑफ यू. थिंक अबाउट इट केयरफुली. डू यू वॉन्ट टू हैव अ फैक्ट्री हेयर, नॉइज, पोल्यूशन, ट्रैफिक, एंड वेयर विल वी प्ले क्रिकेट. तो विकास कहता है, लेकिन मैं तुम सबको गिन चुका हूँ और इस बारे में केयरफुली सोचो. क्या तुम चाहते हो कि इस खाली प्लॉट पे फैक्ट्री बन जाए जहाँ पे तुम्हें दिन भर नॉइस आया करेगी, उससे पोल्यूशन क्रिएट होगा, ट्रैफिक होगा, और फिर ये भी सोचो कि हम क्रिकेट कहाँ पे खेला करेंगे अगर यहाँ पे फैक्ट्री बन गई तो. तो जे कहता है, ऑल राइट, वी गॉट योर पॉइंट. So where do we start? To clean up this place properly, we need a power spade and. तो जे कहता है ठीक है, हम तुम्हारी बात समझ गए, तो बताओ हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट काम हमें क्या करना है, और इस प्लेस को प्रॉपरली साफ करने के लिए ना हमें एक पावर स्पेड चाहिए होगी. विकास कहता है, पावर स्पेड, लुक वी हैव एनफ पावर हेयर. ही पॉइंट्स एट हिज आर्म्स. तो विकास उसे कहता है पावर स्पेड कि देखो यहाँ पे वो ऐसे अपने ना आर्म्स दिखाता है कि इनमें बहुत पावर है और हम इनका यूज़ करेंगे तो सिंपल स्पेड से भी काम चल जाएगा. दिस इज़ अ पिक्चर जिसमें आप देख सकते हैं कि विकास जो है वो सबको समझा रहा है अपने ग्रुप को. कम ऑन फ्रेंड्स, टेक योर गार्डन टूल्स एंड शो मी व्हाट यू आर मेड ऑफ. तो विकास कहते हैं, कम ऑन फ्रेंड्स, अपने अपने गार्डन टूल्स ले लो जो भी तुम्हारे पास हैं और मुझे वो करके दिखाओ जो हम चाहते हैं. द चिल्ड्रन एक्सचेंज ग्लैंसेस. अतुल एंड अमन शेक देयर हेड्स. तो बच्चे आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अतुल और अमन अपना सर हिलाते हैं, ना में सर हिलाते हैं. अतुल, दिस प्लेस इज़ प्रिटी लार्ज, वी नीड मोर पीपल. अतुल कहता है कि ये जगह तो बहुत बड़ी है, हमें और लोग चाहिए होंगे इस प्लेस को प्रॉपरली क्लीन करने के लिए. प्रिया बोलती है, वी ट्राइड विकास, वी ट्राइड हार्ड, यू वर विद अस व्हेन वी मार्च थ्रू एवरी लेन ऑफ अवर नेबरहुड शाउटिंग ग्रीन टाउन, क्लीन टाउन.
तो प्रिया कहती है विकास हमने बहुत ट्राई किया एंड हमने बहुत हार्डली ट्राई किया, तुम तो हमारे साथ थे ना जब हमने अपने नेबरहुड में हर लेन में हम लोग गए थे और हमने चिल्लाया था ग्रीन टाउन क्लीन टाउन। जे एंड यू शाउटेड गो ग्रीन, जे बोलता है और तुम चिल्लाए थे गो ग्रीन। अतुल बोलता है सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, कि इसमें गलत क्या है। विकास बोलता है दैट्स ऑल राइट, वी आर नॉट गिविंग अप सो इजली आर वी। विकास कहता है कि ठीक है, अगर हमारे उस मार्च पास से भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे उन स्लोगन्स को सुन के भी कोई हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आया, तो इट्स ओके। हम लोग जितने भी हैं हम आपस में भी काफ़ी हैं और हम जो चाहते हैं वो हम करके दिखाएंगे, चाहे कोई हमारा साथ दे या फिर ना दे। हम इतनी ईजिली हार मानने वालों में से नहीं है। अमन बोलता है वी हैवंट इवन स्टार्टेड, आई एम श्योर वी कैन डू बेटर। अमन कहता है कि अभी तो हमने कुछ स्टार्ट किया ही नहीं है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अबव द बज़ ऑफ कन्वर्सेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस द शाउटिंग ऑफ स्लोगन्स कैन बी हर्ड स्लोली कमिंग क्लोजर। जब वो बातें कर रहे होते हैं कि थोड़ी दूर से उन्हें ना कुछ स्लोगन्स के शाउट होने की आवाज़ आती है, मतलब कुछ लोग होते हैं वो स्लोगन्स बोल रहे होते हैं और धीरे धीरे जो उनकी आवाज़ है वो पास आती चली जाती है। विकास कहता है क्वाइट एवरीवन लिसन दे आर कमिंग हेयर, कि सब लोग चुप रहो, देखो वो लोग पास आ रहे हैं। नमन बोलता है देयर कम्स प्रतीक ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस, प्रतीक ओवर हेयर ही वेव्स। तो नमन कहता है कि वो देखो प्रतीक आ रहा है और वो बहुत जोर से चिल्ला के कहता है प्रतीक यहाँ पे आ जाओ, और वो ऐसे अपना हाथ हिलाता है प्रतीक को सिग्नल देने के लिए कि तुम्हें यहाँ पे आना है, हम सब लोग यहाँ पे हैं। तो बेसिकली जो स्लोगन बोला जा रहा था, जो स्लोगन्स बोले जा रहे थे वो उनके फ्रेंड्स के थ्रू बोले जा रहे थे। कुछ जो चिल्ड्रन थे वो तो वहाँ पार्क में इकट्ठा थे एक दूसरे से बातें शेयर करने के लिए कि कैसे कैसे उन्हें वो पार्क को क्लियर करना है, एंड कुछ चिल्ड्रन कहाँ गए हुए थे, सभी लेन्स में गए हुए थे जहाँ वो स्लोगन्स बोल के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे उस जगह को क्लीन करने के लिए, जिससे वहाँ पे एक सुंदर सा पार्क बनाया जाए और वहाँ फैक्ट्री बनने से बचाया जाए। चिल्ड्रन ऑन स्टेज स्टार्ट टू जंप एंड शाउट। बेसिकली दिस इज़ अ प्ले। तो क्या होता है, जो प्ले हो रहा है वो ऑब्वियसली स्टेज पे होता है। तो अब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जो स्टेज पे जो बच्चे हैं ना, ये जो नमन, विकास, जे, अमन, ये सब खड़े हैं, ये क्या करते हैं, ये चिल्लाने लगते हैं और एक्साइटमेंट से जंप करने लगते हैं। They join in the slogans as they watch the protesters march on large, led by a boy with a drum. Some children carry banners. All are shouting slogans such as greener town, cleaner town, go green. They start to sing a song. The children on stage join them. They take 2 large rounds of the stage, then fall, sit, lie down exhausted on the stage. Vikas walks over to Aman and gives him a friendly slap on the shoulder. अब क्या होता है, जो स्टेज पे बच्चे खड़े हैं वो क्या करते हैं, वो एक्साइटमेंट से जंप करने लगते हैं, वो भी स्लोगन बोलने लगते हैं उन प्रोटेस्टर्स के साथ जो ऑलरेडी स्लोगन बोल रहे थे। प्रोटेस्टर्स कौन होते हैं? प्रोटेस्टर वो पीपल होते हैं जो किसी की बात से डिसएग्री करते हैं, वो प्रोटेस्ट करने के लिए एक शांतिपूर्ण तरीके से क्या करते हैं, वो स्लोगन्स रेज करते हैं एंड वो फ्लैग वगैरह लेके फिर वो मार्च करते हैं। तो ऐसे ही वो चिल्ड्रन भी प्रोटेस्ट करने के लिए कि फैक्ट्री ना बने यहाँ पे स्लोगन्स रेज कर रहे थे। कुछ बच्चों के हाथ में बैनर्स भी थे, वो सब स्लोगन्स बोल रहे थे, ग्रीनर टाउन, क्लीनर टाउन, गो ग्रीन। और वो क्या करते हैं, फिर वो गाना गाने लगते हैं। जो स्टेज पे जो बच्चे होते हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़े जिनके बारे में, वो भी उन लोगों के साथ मिल जाते हैं और वो स्टेज का 2 लार्ज राउंड लेते हैं, 2 बार गोल गोल स्टेज पे घूमते हैं। फिर कुछ बच्चे गिर जाते हैं, कुछ बच्चे बैठ जाते हैं एंड कुछ बच्चे लेट जाते हैं थक कर स्टेज पे। विकास अमन के पास आता है और उसके कंधे पे एक फ्रेंडली स्लैप देता है। विकास बोलता है यू वर फैंटास्टिक, सो मैनी चिल्ड्रन हैव जॉइंड अस, नाउ नथिंग कैन स्टॉप अस, क्वाइट प्लीज लेट्स डिसाइड what we can do to turn this place into the best park in the town, who's got an idea। तो विकास बोलते हैं अमन से कि अमन यू वर फैंटास्टिक, कितने सारे बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, अब सब चुप रहो और हमें ये डिसाइड करने दो कि हम इस प्लेस को इस शहर के बेस्ट पार्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मुझे बताओ कि क्या किसी के पास कोई आइडिया है ये सब करने के लिए। जे कहता है अ पार्क नीड्स अ स्विंग, कि पार्क में तो झूला भी होना चाहिए। नमन बोलता है गुड, आई कैन ब्रिंग सम यूज टायर्स, कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, मैं कुछ यूज टायर्स हैं उनको मैं घर से ले आऊँगा और हम उन टायर्स को ही ना
ऐसे बांध के उसको हम स्विंग में कन्वर्ट कर लेंगे। चाइल्ड 1, आई कैन डोनेट अ गार्डन बेंच। फर्स्ट चाइल्ड बोलता है, ये चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2 वो हैं जो प्रोटेस्टर्स थे और उन्होंने अभी ज्वाइन किया इन लोगों को। तो फर्स्ट चाइल्ड बोलता है कि मैं एक गार्डन बेंच डोनेट कर दूंगा। सेकेंड चाइल्ड बोलता है, आई विल ब्रिंग सम पॉटेड प्लांट्स एंड मोर चिल्ड्रन ज्वाइन इन द कन्वर्सेशन। वील प्लांट फ्लावर्स, हैव अ डक पॉन्ड विथ फिश एंड फ्रॉग्स, वी नीड वाटर। सेकेंड चाइल्ड बोलता है कि मैं कुछ प्लांट्स लाऊंगा जो पॉट में लगे होंगे, और कुछ और बच्चे भी उनकी बातों में शामिल हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे फ्लावर्स लगाएंगे, यहाँ पे एक डक पॉन्ड होगा जिसमें फिश होगी, फ्रॉग्स होंगे, और उसके लिए लेकिन हमें पानी चाहिए होगा। विकास बोलता है, रेजिंग हिज हैंड टू गेट एवरीबडीज अटेंशन, होल्ड इट, देयर इज वन मोर हर्डल टू क्रॉस। Two of us will have to meet Mr. Narayan and make him change his mind. Any volunteers who is willing to come along? विकास कहता है अपना हाथ उठा के सबके टेंशन लेने के लिए कि होल्ड इट, अभी रुको। अभी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है हमारे सामने, एंड वो प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले हम में से 2 लोगों को जाकर मिस्टर नारायण से मिलना है जिससे वो अपना माइंड चेंज कर दें। क्या कोई मेरे साथ चलना चाहेगा? आप मिस्टर नारायण कौन होते हैं? मिस्टर नारायण वो हैं जो उस प्लॉट पे फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। ये चिल्ड्रन क्या करते हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर हम मिस्टर नारायण के पास जाएंगे एंड उन्हें कन्विंस करेंगे कि यहाँ पे फैक्ट्री ना बनाए, तो मे बी वो हमारी बात समझ जाएं एंड वो अपना जो डिसीजन लिया है इसको पोस्टपोन कर दें। तो यहाँ पे हमारा सीन 1 कंप्लीट होता है। सीन 2 में द पार्क हैज़ चेंज, पार्क थोड़ा सा चेंज हो गया है। ऑन वन साइड इज अ वुडन गार्डन बेंच, एक साइड अब वहाँ लकड़ी की एक बेंच है। द पार्क नाउ हैज़ पॉटेड प्लांट्स, बुशेस एंड अ टायर स्विंग। पार्क में अब पॉटेड प्लांट्स हैं, झाड़ियाँ हैं और एक झूला है जो टायर से बनाया गया है। चिल्ड्रन एंड सम अदर नेबर्स आर बिजी क्लीनिंग, वीडिंग एक्सेट्रा। विकास, अतुल एंड जे एंटर। कुछ बच्चे और कुछ पड़ोसी क्लीन करने में बिजी हैं, वीड करने में बिजी हैं। तभी वहाँ कौन एंटर करते हैं? विकास, अतुल एंड जे एंटर करते हैं। अतुल, आई वंडर व्हाट इज टेकिंग देम सो लॉन्ग। अतुल कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है। प्रिया एंड विकास हैव बीन गोइंग फॉर मोर देन 2 hours टू मीट मिस्टर नारायण एट हिज ऑफिस। प्रिया और विकास को गए हुए 2 घंटे हो गए हैं और वो मिस्टर नारायण से मिलने गए हैं उनके ऑफिस में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है। अमन बोलता है, मिस्टर नारायण इज़ अ डिफ़िकल्ट पर्सन, कि मिस्टर नारायण को समझाना थोड़ा मुश्किल है। जे, सो इज़ प्रिया, इफ़ एनीवन कैन परसुएड मिस्टर नारायण टू लेट अस यूज हिज प्लॉट एज अ पार्क, इट्स शी। तो जे कहता है कि हमारी प्रिया भी कुछ कम नहीं है। अगर मिस्टर नारायण को कोई परसुएड कर सकता है, कोई मना सकता है इस चीज़ के लिए कि वो अपने प्लॉट को फैक्ट्री में ना कन्वर्ट करके एक पार्क में कन्वर्ट करें, तो वो केवल प्रिया है। केवल प्रिया ही उनका माइंड चेंज कर सकती है। अतुल, शी नोज अ लॉट अबाउट द एनवायरमेंट एंड ऑल दैट स्टफ। अतुल कहता है कि उसे एनवायरमेंट और इसके स्टफ के बारे में बहुत नॉलेज है, तो आई एम श्योर कि वो मिस्टर नारायण को कन्विंस कर लेगी। प्रिया एंड विकास एंटर द पार्क रनिंग, दे प्लॉन्ग डाउन ऑन द बेंच। तभी क्या होता है, प्रिया और विकास पार्क में आते हैं, वो भागे हुए आ रहे होते हैं और वो तुरंत आके वो जो वुडन बेंच लगी थी पार्क में उस पर गिर जाते हैं। प्रिया, he didn't want to listen to us, he didn't have the time। प्रिया बोलती है कि उन्होंने हमारी बात सुनने से मना कर दिया, उनके पास टाइम नहीं है हमारी बात सुनने के लिए। चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड द बेंच। चिल्ड्रन क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो सब बेंच के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। विकास बोलता है, he said that time is money and we spoke so well, told him all about India's ecological problem। विकास बोलता है कि मिस्टर नारायण ने बोला है कि जो टाइम है वही मनी है, तो आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। एंड हमने इतना अच्छा बोला, हमने उन्हें बताया कि इंडिया में कितनी ज़्यादा इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कितना पोल्यूशन है, कितना एनवायरनमेंट डिसबैलेंस है, फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। प्रिया, अबाउट द कटिंग डाउन ऑफ अ फॉरेस्ट, द इरोजन ऑफ अवर हिल्स। प्रिया कहती है कि हमने उन्हें ये भी बताया कि जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं तो उससे क्या होता है, इरोजन होता है एंड वो अल्टीमेटली नेचुरल कैलेमिटी में कन्वर्ट हो जाता है। विकास, द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, वी नीड फॉर मोर ग्रीन सिटीज़, मोर पार्क्स। हमने उन्हें ये भी बताया कि कैसे एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं,
विलुप्त होते जा रहे हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन सिटीज़ चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पार्क चाहिए अगर हमें अपना इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है तो। प्रिया, पार्क्स, he asked. I know what do children do in parks. Trampling flowers, ripping down trees. If I give you a park, you will turn it into a desert in a few days. तो प्रिया कहती है, जैसे ही उन्होंने सुना कि हम उनसे कह रहे हैं कि हमें और ग्रीन सिटी चाहिए और पार्क्स चाहिए, वो तुरंत बोले, पार्क्स, मुझे पता है तुम लोग पार्क में क्या करते हो, तुम केवल वहाँ फूल तोड़ने जाते हो और वहाँ पे पेड़ों को अपने पैरों से रौंदते हो और कुछ नहीं करते हो खेलने के बहाने। अगर मैं तुम्हें एक पार्क दे भी दूंगा, तुम जल्दी ही उसे एक डेजर्ट में कन्वर्ट कर दोगे। अमन, टर्निंग टू द चिल्ड्रन, इनटू अ डेजर्ट, डिड यू हियर दैट? तो अमन कहता है सभी बच्चों से कि उन्होंने क्या बोला कि हम पार्क को डेजर्ट में कन्वर्ट कर देंगे, क्या मैंने सही सुना? चिल्ड्रन, लेट्स शो हिम, ही विल बी सरप्राइज्ड। तो बच्चे कहते हैं कि चलो उन्हें दिखाते हैं, उन्हें ये देख के बहुत सरप्राइज होगा कि हमने इस प्लॉट को, इस बैरन लैंड को भी कितने अच्छे पार्क में कन्वर्ट किया है और वो बोल रहे हैं कि हम पार्क को डेजर्ट में कन्वर्ट कर देंगे। चलो उन्हें दिखाते हैं कि पार्क आखिर होता क्या है एंड हमने कैसे उसकी देखभाल की है। अतुल, लेट्स गिव हिम द बेस्ट पार्क इन अवर टाउन। अतुल कहता है कि चलो उन्हें अपने टाउन का बेस्ट पार्क देते हैं। अमन, लेट्स गो। अमन कहता है लेट्स गो। सो यहाँ पे हमारा सीन 2 कंप्लीट हुआ। अब सीन 3 में क्या होता है? इन द पार्क मैनी चिल्ड्रन आर बिजी टेंडिंग टू द प्लांट्स। पार्क में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? पेड़ों की देखभाल कर रहे होते हैं। दे आर वीडिंग, वाटरिंग एक्सेट्रा। वो क्या करते हैं? वो पौधों को पानी दे रहे होते हैं और जो एक्स्ट्रा पौधे होते हैं या फिर जो बेकार जो वीड्स उग जाते हैं ना, प्लांट्स की तरफ जो बेकार की झाड़ियाँ उग जाती हैं, उनको वो लोग कट कर रहे होते हैं। प्रिया, विकास, जे, अमन एंड अतुल आर रिलैक्सिंग ऑन द बेंच। प्रिया, विकास, जे, अमन एंड अतुल बेंच पे रिलैक्स कर रहे होते हैं। प्रिया, वी हैव मेड इट, वी हैव गॉट ऑल डेट ही वॉन्टेड, अ फिश पॉन्ड। प्रिया कहती है कि हमने कर दिखाया, हमारे पास वो सभी है जो हम चाहते थे और एक फिश पॉन्ड भी है। तो यहाँ पे विकास बोलता है विद लोटस एंड सम फिश, एंड उस फिश पॉन्ड में क्या है? एक लोटस है और कुछ फिश है। जे, a swing, pointing at the back. Look how the kids enjoy it. I think we have done a very good job. जे कहता है एंड हमारे पास एक झूला भी है और वो पीछे की तरफ इशारा करता है कि देखो वो किड्स जो है कितना एंजॉय कर रहे हैं उस झूले पे और मुझे लगता है कि हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। प्रिया, आई वॉन्डर वॉट मिस्टर नारायण वुड से इफ ही कुड सी द प्लॉट नाउ। प्रिया कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि अगर मिस्टर नारायण इस प्लॉट को देखेंगे तो अब वो क्या कहेंगे कि हमने इस बैरन प्लॉट को कितने सुंदर पार्क में कन्वर्ट कर दिया है। विकास, लुक, ओ नो। तभी विकास कहता है कि देखो, और ये क्या है? द साउंड ऑफ ए कार स्लोइंग डाउन एंड द ओपनिंग ऑफ अ डोर इज हर्ड। तभी क्या होता है? एक कार के धीरे से रुकने की आवाज़ आती है और एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है कार का। अमन, वाओ, लुक एट दैट कार। अमन कहता है वाओ, देखो उस कार को। प्रिया, एंड द ड्राइवर इन यूनिफॉर्म, और ड्राइवर भी यूनिफॉर्म में है। Enter Mr. and Mrs. Narayan. They walk towards the bench, looking around with interest and smiling warmly at the children. तभी क्या होता है? वहाँ पे मिस्टर और मिसेस नारायण एंटर करते हैं, वो बेंच की तरफ आ रहे होते हैं और चारों तरफ बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहे होते हैं एंड वो स्माइल कर रहे होते हैं बच्चों की तरफ। विकास, कम ऑन, ग्रैब योर टूल्स, लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, हरी हरी। विकास कहता है कि चलो चलो जल्दी से अपने टूल्स उठाओ, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्दी करो। प्रिया, क्विकली क्विकली फ्रेंड्स, रन बिफोर ही गेट्स होल्ड ऑफ अस। प्रिया कहती है कि जल्दी चलो दोस्तों, इससे पहले कि हमें पकड़ ले, चलो भाग चलते हैं। द चिल्ड्रन रन हेयर एंड देयर, पिक अप अ टूल हेयर, अ प्लांट देयर। तभी बच्चे क्या करते हैं? इधर उधर भागने लगते हैं, कोई टूल उठाता है, कोई प्लांट उठाता है जो वो लगाने के लिए आए हुए होते हैं, ऐसे उनमें भगदड़ मच जाती है। एंड वो भगदड़ क्यों मचती है? क्योंकि उनका जो लास्ट इनकाउंटर था मिस्टर नारायण के साथ वो अच्छा नहीं था, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। उन्हें ये लगा कि मिस्टर नारायण अपनी वाइफ के साथ जो इस पार्क में आए हैं तो उनको डांटने के लिए आए हैं कि उन्होंने बिना उनकी परमिशन से कैसे उनके प्लॉट को यूज़ किया और वहाँ पे एक पार्क बना दिया, इसलिए वो सब डर के उनसे भाग रहे होते हैं। मिस्टर नारायण, स्टॉप, कम बैक, यस यस ऑल ऑफ यू। मिस्टर नारायण बोलते हैं कि रुको, वापस आओ, तुम सब के सब अभी के अभी वापस आओ। द चिल्ड्रन टर्न एंड हेजिटेंटली मूव टुवर्ड्स हिम। बच्चे मुड़ते हैं और बड़ी झिझक के साथ उनकी तरफ वापस आते हैं।
मिस्टर नारायण, क्विक क्विक, डोंट वेस्ट माई टाइम, टाइम इज़ मनी, अशोक ब्रिंग द साइन बोर्ड। तो मिस्टर नारायण बोलते हैं बच्चों से कि जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि टाइम इज़ मनी, और अपने ड्राइवर अशोक से बोलते हैं कि अशोक जाओ वो साइन बोर्ड लेके आओ। द ड्राइवर एंटर्स विद द साइन बोर्ड, तभी ड्राइवर आता है थोड़ी देर बाद और उसके हाथ में एक साइन बोर्ड होता है। मिस्टर नारायण, टर्न इट अराउंड एंड शो इट टू मैडम। मिस्टर नारायण कहते हैं कि इसको सीधा करो और मैम को दिखाओ, मैम मतलब उनकी वाइफ। द ड्राइवर शोज हर द साइन बोर्ड, ड्राइवर उनकी वाइफ को वो साइन बोर्ड दिखाता है। मिस्टर नारायण सॉफ्टली टू हिज वाइफ, हाउ डू यू लाइक इट। मिस्टर नारायण धीरे से अपनी वाइफ से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। मिसिस नारायण लुक्स एट द साइन बोर्ड देन रीड्स अलाउड, उस साइन बोर्ड को देखती हैं और फिर जोर से पढ़ती हैं। नैना देवी चिल्ड्रंस पार्क, ओ आई लाइक इट वेरी मच, थैंक यू डियर, वॉट अ वंडरफुल सरप्राइज। मिसिस नारायण मोशंस द चिल्ड्रन टू कम क्लोजर, डू यू लाइक इट टू। अब मिसिस नारायण क्या करती हैं, उस साइन बोर्ड को देखती हैं और फिर जोर से पढ़ के बोलती हैं नैना देवी चिल्ड्रंस पार्क, ये उस साइन बोर्ड पे लिखा होता है। वो कहती हैं कि मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू डियर, तुमने ये साइन बोर्ड बनवाया वो भी मेरे नाम से, और ये बहुत वंडरफुल सरप्राइज़ है। और फिर वो क्या करती हैं, बच्चों को और पास आने का इशारा करती हैं और उनसे पूछती हैं कि बच्चों बताओ कि तुम्हें भी ये पसंद आया। द चिल्ड्रन कम क्लोजर एंड लुक एट द साइन बोर्ड, बच्चे पास आते हैं और साइन बोर्ड को देखते हैं। देन स्टार्ट टू जंप एंड शाउट विद जॉय एंड हग ईच अदर, फिर वो एक्साइटमेंट से जंप करने लगते हैं और खुशी से चिल्लाकर एक दूसरे को हक करने लगते हैं। चिल्ड्रन दैट्स ग्रेट, वाओ, सब बच्चे बोलते हैं कि दैट्स ग्रेट, वाओ। सो स्टूडेंट, दिस वाज अ चैप्टर, एंड इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला कि प्लांट्स जो है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फॉरेस्ट कटिंग से बचना चाहिए एंड कभी भी किसी प्लांट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमारी लैंड बैरन हो जाएगी एंड आगे जाके हमें बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। सो इंस्टेड हमें प्रयास करना चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा सकें और अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज, जिसमें हमें मिले MCQs। इसमें हमको क्वेश्चन मिला है, उस क्वेश्चन के 3 पॉसिबल आंसर्स हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्स्ट, इन सीन 1 द चाइल्ड हु वांट्स टू क्लीन अप द पार्क इज, पहले सीन में उस बच्चे का नाम बताओ जो पार्क को क्लीन करना चाहता था, एंड द नेम ऑफ द चाइल्ड इज विकास। Question 2, the children try to run away from the park because they, जो बच्चे थे वो पार्क में से क्यों भाग रहे थे, क्योंकि they are afraid of Mr. नारायण, क्योंकि वे मिस्टर नारायण से डरते थे। थर्ड क्वेश्चन, the children learn about Mr. नारायण's final decision about the park when, बच्चों को मिस्टर नारायण के फाइनल डिसीजन के बारे में कब पता चला, जब मिस्टर नारायण अराइव्स एट द पार्क, जब मिस्टर नारायण पार्क में आए। फोर्थ, द ड्राइवर एंटर्स विद आ, ड्राइवर क्या लेके आता है, ड्राइवर एक साइन बोर्ड लेके आता है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट में एक वर्ड मिसिंग है, हमें इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से अपना स्टेटमेंट पढ़ना है एंड वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, Children are shouting slogans such as cleaner town go green, बच्चे कौन कौन से स्लोगन बोल रहे थे, cleaner town go green और greener town। So first option is, first blank is greener town। Second, Mr. नारायण says don't waste my time, time is, Mr. नारायण उनसे बोलते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो, टाइम क्या होता है, टाइम मनी होता है। So in the second blank we will write money। Third, the एंटर्स विद द साइन बोर्ड, कौन साइन बोर्ड लेके एंटर होता है, तो मिस्टर नारायण अशोक से बोलते हैं अपने ड्राइवर से कि जाओ साइन बोर्ड लेके आओ, तो ड्राइवर साइन बोर्ड लेके एंटर होता है। फोर्थ, द नेम ऑफ द पार्क इज चिल्ड्रंस पार्क, पार्क का नाम क्या होता है, किसके नाम पे होता है, पार्क का नाम होता है नैना देवी के नाम पे। तो इन द फोर्थ ब्लैंक वी विल राइट नैना देवी। ओके, यहाँ पे हमें कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट मिले हैं, हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड फिर हमें लिखना है कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट इज, प्रिया ऑफर्स टू ब्रिंग यूज्ड टायर्स टू मेक अ स्विंग, प्रिया ऑफर करती है कि मैं यूज्ड टायर लेके आऊँगी स्विंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है फॉल्स, प्रिया ये ऑफर नहीं करती। सेकेंड,
After Priya and Vikas meeting with Mr. Narayan, children are determined to create a lovely park. मिस्टर नारायण से प्रिया और विकास की मीटिंग के बाद बच्चे और ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाते हैं कि वो एक सुंदर पार्क बना के रहेंगे. यस, और वो सुंदर पार्क बना के दिखाते भी हैं. थर्ड, नॉट मैनी चिल्ड्रन कम फॉरवर्ड टू हेल्प ब्यूटिफाई द पार्क. ज़्यादा बच्चे नहीं आते पार्क को सुंदर बनाने के लिए. नो, बाद में जब वो प्रोटेस्ट करते हैं उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बच्चे उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं. तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा फॉल्स. फोर्थ, मिस्टर नारायण डांसेस विद द चिल्ड्रन. मिस्टर नारायण भी बच्चों के साथ डांस करते हैं. नो, ओनली द चिल्ड्रन डांस अमंग देमसेल्व्स. सो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स. सो स्टूडेंट, दिस वाज एक्सरसाइज पार्ट. आई होप आपको चैप्टर एंड एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन स्टोरी के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.